वेलकम बैक दोस्तों, फिर से आपका वेलकम है एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ में। आज की जो वीडियो है उसके अंदर दो इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन तो है वॉक इन इंटरव्यू के रिलेटेड और दूसरी इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट एप्लीकेशन के रिलेटेड कि आपको डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई करना है। जो भी डिटेल्स होगी वो आपको साइड में भी यहाँ दिखती रहेगी, तो यहाँ से भी आप वीडियो को रोक के उन डिटेल्स को अच्छे से रीड कर सकते हैं। लेकिन जो पिक्चर है ना वो थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए थोड़ा देखने में मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो भी डिटेल है ना वो सारी डिटेल्स मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊँगा और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका प्रोसेस होगा, मैं आपको सब बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो जॉब से मेरे पास नहीं है, ये जॉब से एक कंपनी के पास जिसका नाम है इमदाद। तो उस इमदाद कंपनी में रिक्वायरमेंट आई है, जिस मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू और जो डायरेक्ट एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं, तो दोनों तरह का इसमें है। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ जो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। वॉक इन इंटरव्यू का मैं इस डिटेल के बाद में आपको बताता हूँ। तो पहली जो पोजीशन है, ओके माई दो भाई की बोतल इसको साइड में रख देता थोड़ा, ओके। तो पहली जो पोजीशन है ना वो इन्होंने दी है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो इनको एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव चाहिए, जिसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकेशंस मांगी हैं, रिक्वायरमेंट है वो नीचे इन्होंने मेंशन की है। ठीक है जी। मैं एक एक करके बताता हूँ, कुछ मिस भी हो सकती है क्योंकि मैंने जैसे एक पेपर पे लिखी हुई है, और जो बाकी डिटेल्स होगी ना मिसिंग डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी। तो डिटेल्स कुछ इस तरह है कि इनको चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। उसको क्या होना चाहिए, उसको जो रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए भाई 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको फैसिलिटी मैनेजमेंट में। और आपको पता भी होगा जो इमदाद कंपनी है इसका जो मेन फोकस है वो फैसिलिटीज़ का जो काम है उसके ऊपर रहता है। तो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फैसिलिटी मैनेजमेंट में। यूएई का यानी दुबई अबू धाबी का, उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मैंडेटरी थिंग है। उसने जो है ना डिग्री किया हो बैचलर कम से कम, और मास्टर्स किया है तो वो और भी अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट इनका पॉइंट है रिलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज़ मस्ट, कि जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी फील्ड का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी। ये इनकी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रिक्वायरमेंट है जो इन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए मांगे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। इसके लिए इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सुन लीजिए। 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके साथ साथ 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूएई में फैसिलिटी मैनेजमेंट में। यानी टोटल 10 से 12 का है, उन 10 से 12 साल में से 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी में होना चाहिए फैसिलिटी मैनेजमेंट में। ओके जी। सेकंड इनकी रिक्वायरमेंट है यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और तीसरी इनकी रिक्वायरमेंट है डिग्री वाला होना चाहिए बंदा, उसने कम से कम ग्रेजुएशन किया हो। नेक्स्ट इनकी एक मतलब रिक्वायरमेंट है, बोलते हैं एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। मतलब अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है ना तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, ऐसी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बस ये इसका सिंपल सा मतलब है जी। डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। आप में डिसीजन, अभी कोई सिचुएशन आपके सामने आई है तो उस सिचुएशन को देख के आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। ओनरशिप मतलब ये समझ भाई ये मेरा काम है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरा काम है। ओनरशिप का मतलब ये हुआ यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो बंदा क्या होना चाहिए भाई, डिसीजन अच्छे से लेता हो, अपना काम समझता हो करते हुए काम को, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदार हो। ठीक है जी। तो ये इनका है क्या बोलते हैं, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए ना देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना एक ईमेल आईडी आप देख रहे होगे, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना रिज्यूमे भेजना है। ठीक है। रिक्रूट क्या है मेरे पास नहीं लिखी हुई है, recruit@imdad.ae करके वो देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। ठीक है जी। अभी आगे चलते हैं, अगली जो डिटेल है वो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। वॉक इन इंटरव्यू में क्या बोला है जी इन्होंने, एक सॉफ्ट सर्विस साइट सुपरवाइज़र इनको चाहिए, सॉफ्ट सर्विस साइट सुपरवाइज़र इनको चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में बोलते हैं लोग कि इनको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फैसिलिटी मैनेजमेंट में,
और उसके साथ में जो सॉफ्ट सर्विसेज होती है उसकी स्किल्स होनी चाहिए। मतलब क्या होता है सॉफ्ट सर्विसेज, कैसे काम करते हैं सॉफ्ट सर्विसेज में, उसका जो ऑपरेशन है वो पता होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो सॉफ्ट सर्विस, अच्छा होता क्या है सॉफ्ट, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ सॉफ्ट सर्विस क्या होता है। ये होता है जी ऐसा काम जिसमें आप मेंटेन करते हो उस प्रीमाइसिस को जहाँ पे आप रहते हैं। जैसे क्लीनिंग का काम है वो सॉफ्ट सर्विस के अंदर आता है, सिक्योरिटी का काम है वो सॉफ्ट सर्विस के अंदर आता है। ठीक है जी। तो उसका सुपरवाइज़र इनको चाहिए जो क्लीनिंग का काम देख सके, जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनको हैंडल कर सके, उनको सपोर्ट कर सके, इस तरह का बंदा। इसको आप सॉफ्ट सर्विस को ना एक छोटी सी बात आप समझ लो बिल्कुल समझने के लिए, वो ये है कि जो क्लीनिंग सुपरवाइज़र है ना वो भी सॉफ्ट सर्विस कैटेगरी में ही आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इनकी रिक्वायरमेंट है वो जो है ना होल्डर ऑफ अ BICSC सर्टिफिकेट विल बी प्रीफर्ड। ये कोई सर्टिफिकेट होगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, आप गूगल कर सकते हो। तो जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा ना उनको प्रीफर किया जाएगा, मैंडेटरी नहीं है, प्रीफर किया जाएगा, है तो बहुत अच्छी बात है। यूएई का लाइसेंस अगर उनके पास है, अगली इनकी बात है, यूएई का अगर उनके पास लाइसेंस है ना तो उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, मतलब उसको ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा अगर किसी के पास में यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है। और सेकेंडरी सर्टिफिकेट इज़ मस्ट, ये इन्होंने लिखा है लास्ट में। तो सेकेंडरी सर्टिफिकेट जहाँ तक मैं समझता हूँ तो जैसे इंडिया में 12वीं होती है ना, तो 12वीं को क्या सेकेंडरी बोलते हैं ना, +2 करके होता है। तो मतलब कम से कम 12वीं पढ़ा हुआ होना चाहिए बंदा इस काम को करवाने वाला। अच्छा जी, इंटरव्यू कब है, वॉक इन इंटरव्यू कब है सॉफ्ट सर्विस सुपरवाइज़र के लिए? इंटरव्यू जी आपका 12 फरवरी को, दिन रहेगा आपका सैटरडे, छुट्टी रहेगी बहुत सारे लोगों की, तो जाके इंटरव्यू जरूर दें। 12 फरवरी सैटरडे का दिन है। और इंटरव्यू की जो टाइमिंग है ना वो है 10 बजे से 2 बजे के बीच में, सुबह 10 से 2 के बीच में। और कहाँ पे होगा, ये होगा जी आपका इनका एक कैंप है। तो आप गूगल में जब लिखेंगे ना इमदाद मंजली कैंप, तो गूगल में जो गूगल मैप है ना आपको शो करके देगा, तो इनके कैंप में ये इंटरव्यू होगा। तो अगर कोई बंदा आपके साथ में काम करने वाला है वो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए मैसेंजर पे, कुछ का मैं रिप्लाई दे सका, कुछ का मैं नहीं दे सका। तो यार जिनका नहीं दे सका उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा टाइम लिमिटेड है, तो इसलिए मैं सबका जो जवाब है ना टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ। और कुछ दोस्त के मुझे मैसेज आए, वो बोलते हैं कि वो फ्रेशर हैं, वो क्या करें, वो कहाँ अप्लाई करें। तो भाई मेरा उनके लिए यही सजेशन है कि सबसे पहले तो आप अपना जो फील्ड है ना उसको थोड़ा क्या बोले स्पेसिफाई करें कि भाई आपको इस फील्ड में जाना है, फिर आसान रहेगा आपके लिए किसी चीज़ को सीखना और फिर उसके लिए सर्च करना। क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं ना उन सब में लोग एक्सपीरियंस को एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप पहले तो अपनी एक जो लाइन है ना उसको चूज़ कर लें और उसके बाद फिर आप अप्लाई करें। इवन अगर कहीं पे 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है वहाँ भी आप अप्लाई करें और वहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाएँ। अगर आपके पास काम नहीं है, मतलब आप खाली बैठे हो, फिर भी आप खाली बैठे हो और आपके पास काम नहीं है कुछ, ठीक है, आप जॉब के लिए आए हो तो आप ज़रूर जाए। इवन वहाँ पे अगर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है तो उसको केयर मत करो, जाके ट्राई करो, हो सकता है आपको एंट्री मिल जाए किसी तरह से, आपके नसीब में वहाँ का रोज़गार हो। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और आप जाते हैं किसी जगह पे, तो आपको वो जो कंपनी है ना कभी कभी अपॉर्चुनिटी दे देती है आपके बिहेवियर को देख के, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हुए। तो आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है जी, वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे है तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे है तो नीचे इसको सब्सक्राइब करें पेज को। बस जी इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं अगली किसी वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।